नमस्कार, मैं हूं मोहिनी त्यागी और आप देख रहे हैं बेस्तक। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में एक हफ्ते तक लॉकडाउन की घोषणा की है, जिसके तहत सिर्फ 50 लोगों के जमावड़े के साथ शादी के कार्यक्रम की इजाजत मिलेगी। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और अटेंडेंट के साथ इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को डॉक्टर की पर्ची और वोटर आईडी कार्ड दिखाने पर ही आने जाने की अनुमति दी जाएगी, जबकि सार्वजनिक परिवहन यानी कि मेट्रो, डीटीसी और बसें, इनमें 50% क्षमता के साथ सेवाएं जारी रहेंगी। ऑटो, रिक्शा, टैक्सी, कैब में सिर्फ 2 यात्रियों को ले जाने की इजाजत होगी। हालांकि दिल्ली में किसी भी ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करने के लिए लोगों को जरूरी आईडी कार्ड साथ में ले जाना जरूरी है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज देने वालों या फिर वैक्सीन लेने जा रहे लोगों को घर से निकलने की इजाजत होगी। इसके लिए दिल्ली सरकार के जरिए जारी किया गया ई पास नाइट कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन के लिए मान्य होगा। इस वक्त जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए ई पास कैसे बनवाएं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए आज हम आपको यही बताते हैं कि आप अपना ई पास कैसे और किस तरीके से बनवा सकते हैं और ये किस किस के लिए लागू होगा। इसके लिए आपको दिल्ली सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट delhi.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर ई पास फॉर नाइट कर्फ्यू लिखा है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आप उसमें अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, सर्विस टाइप और बाकी जरूरी डिटेल्स भरकर सबमिट कर दें। फिर आपको एक कोड दिया जाएगा जिससे कि आप अपने ई पास का स्टेटस जान सकते हैं कि आपका ई पास वेरीफाई हुआ है या फिर नहीं। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जिनको ई पास के लिए अप्लाई करने की अनुमति है। ई पास सिर्फ उन्हीं सर्विसेज के लिए जारी होगा जो कि जरूरी कैटेगरी में रखी गई हैं, जिसमें कि ग्रोसरी, मीट, मिल्क या फिर फूड सर्विसेज, बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस, मीडिया, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल पंप, प्राइवेट सिक्योरिटी, कोल्ड स्टोरेज से जुड़े लोग शामिल हैं। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन लेने जाने वाले लोगों को भी ई पास के लिए अप्लाई करना होगा। वहीं शादी में जा रहे लोगों को भी ई पास लेना जरूरी होगा। अब आपको डिटेल में ये भी बता देते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो खुली हैं और कौन सी चीजें हैं जो बंद हैं। पहले जानते हैं कि क्या खुला है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि दिल्ली मेट्रो, सरकार की बसें 50% क्षमता के साथ चलेंगी। वहीं ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी या फिर कैब, ग्रामीण सेवा और फटफट सेवा जैसी सवारियां सिर्फ 2 सवारी के साथ आवाजाही कर सकती हैं। मैक्सी कैब में 5 और आरटीवी में 11 लोग आ जा सकते हैं। ये सेवाएं उस दौरान ही चलेंगी जिसके लिए दिल्ली सरकार ने पहले से परमिशन दे रखी है। वहीं उन लोगों को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं और उनके लिए ई पास जारी किया गया है। किसी भी आम यात्री को इससे यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स, फूड प्लेटफॉर्म्स को स्टेट लॉकडाउन में फूड डिलीवरी की छूट दी गई है। वहीं अगर ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स कंपनियों को भी डिलीवरी की अनुमति मिली है, लेकिन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी देने पर रोक लगा दी गई है। अब अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट पर गैर जरूरी सामानों जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर फर्नीचर को डिलीवर नहीं किया जाएगा। सिर्फ जरूरी सामानों जैसे कि मेडिकल के सामान, दवाइयां, खाने पीने की सप्लाई, ग्रोसरी अमेज़न या फ्लिपकार्ट दोनों ई कॉमर्स कंपनियां जारी रखेंगी। हालांकि इसे पहुंचने में नॉर्मल डिलीवरी से ज्यादा समय लग सकता है। अब जान लेते हैं कि आखिर बंद क्या क्या है। प्राइवेट ऑफिसेज और संस्थान जैसे कि दुकानें, शॉपिंग सेंटर, मॉल्स, साप्ताहिक बाजार, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, शिक्षण संस्थान यानी कि स्कूल्स और कॉलेजेस, सिनेमा हॉल्स, थिएटर, रेस्टोरेंट्स और बार बंद रहेंगे। इसके अलावा ऑडिटोरियम, अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, पब्लिक पार्क, असेंबली हॉल, गार्डन, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, जिम, स्पा, दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्विमिंग पूल भी कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे। वहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में शामिल होने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस में आ रहे स्विमिंग पूल को छूट मिली है। लॉकडाउन में निर्माण कार्य भी बंद रहेगा, लेकिन जिन निर्माण स्थलों पर मजदूर रहकर काम कर रहे हैं उन्हें इससे छूट दी गई है। सरकार ने आपके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी जरूर लगाई है, लेकिन आपके दिल और दिमाग अब भी आजाद हैं। तो खुद को और अपने आसपास के वातावरण को पॉजिटिव रखें और अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकलें।
अगर निकलना पड़े तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और हाँ, अगर आप वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन जरूर लें, क्योंकि अगर हम सब मिलकर लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे तभी हम एक बार फिर से कोरोना को हरा पाएंगे। तो घर रहें, सेफ रहें और देखते रहें बिस्तक।